Okay. Good evening, all dear students. Welcome to my YouTube channel. Today we are going to read a very important point, history. Before I start my lesson, I would like to say something. कैसे बोले? हाँ, जब आपको मैं सिखा रहा हूँ तो नींद आ रहा है, या जब आप किताबें पढ़ते तो नींद आ रहा है, तो ख्याल रखना जब जिंदगी सिखाएगी ना तो नींद उड़ जाएगी। तो इसे मेंटेन रखिएगा, नींद उतना ही लीजिए जितना आवश्यकता हो, बाकी तो आप समझते हैं, समझदार हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं 9th क्लास का भौगोलिक खोज। क्या नाम है? भौगोलिक खोज। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि भौगोलिक खोज होता क्या है। तो भौगोलिक खोज का मतलब होता है कि अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए, अपने जीविका को चलाने के लिए जो देश पहले से उपस्थित थे उसी देश को खोजना, सर्च करना, समुद्री मार्ग द्वारा या किसी भी मार्ग द्वारा नए स्थानों का खोज करना, नई दुनिया का खोज करना, नई देश का खोज करना, महाद्वीपों का खोज करना ही भौगोलिक खोज कहलाता है। आज का विचार कह रहा है कि सफलता की यात्रा हमेशा एक साहसिक कदम से शुरू होती है। जो तूफानों से नहीं डरते वही नए महाद्वीपों की खोज करते हैं। आप सभी को पता है कि महाद्वीप क्या होता है, हमने बता दिया है कि महाद्वीप क्या होता है। अपनी शिक्षा के प्रति भी यही जुनून बनाए रखें। भाई जब ये तो एक विचार है, महाद्वीप क्या होता है। हम आपको बताए थे कि एक ऐसा भूभाग जो बड़े महासागरों से घिरा होता है और बीच में कुछ स्थल होता है, उससे हम महाद्वीप कहते हैं। और महाद्वीप के अंदर कई सारे देश हो सकते हैं, कई सारे क्षेत्र हो सकते हैं, उसे महाद्वीप कहते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि महाद्वीप क्या होता है। और भौगोलिक खोज के अंतर्गत महाद्वीप, देश, क्षेत्र, कई सारी चीज़ों को खोजा गया हमारे वैज्ञानिकों के द्वारा, जिसे हम भौगोलिक के अंतर्गत रखते हैं। कह रहे कि समय 15वीं से 16वीं सदी के युग में क्या क्या हुआ था। हम सभी को पता है कि 3 युग होते हैं। पहला कौन है? तो प्राचीन युग, प्राचीन काल, जो 750 ईस्वी के पहले की बात होती थी। दूसरा युग जो 750 ईस्वी के आगे की बात है, जिसमें हमारा देश या यूरोप या एशिया बहुत सारा तरक्की किया, डेवलप किया। और तीसरा होता है आधुनिक, जिसमें हम लोग जी रहे हैं 21वीं सदी में। तो प्राचीन युग में कुछ ऐसा था कि लोग बहुत ज़्यादा अंधविश्वास में पड़े हुए थे और डरे हुए थे कि हम अपने तरक्की के लिए दूसरे देश को खोजें तो कैसे खोजें। ठीक है, जिससे एक प्रकार का अंधकार युग कहा गया। उन लोगों को ऐसा लगता था कि जो हमारा पृथ्वी है वो चपटी है, गोल नहीं है, चपटी है। कि उनको लगता था, तो यूरोप के लोगों को लगता था। यानी 750 ईस्वी से पहले यूरोप में कई प्रकार की समस्याएं थी। उन लोग, वहाँ के लोग के मानसिक स्थिति बहुत बुरी थी। यानी उन लोग सोचते थे कि पृथ्वी कैसा है, तो चपटी है। यदि हम जाएंगे किसी चीज़ का सर्च करने, किसी देश का खोज करने, तो कहीं खाई में गिर के पतन ना हो जाए। तो कई प्रकार का अंधविश्वास उनके मन में था। ये बहुत कब था? ये 750 ईस्वी के पहले था। मध्यकालीन युग में लगभग डेवलप हुआ बहुत कुछ, और आधुनिक काल में तो समझते हैं सब कुछ ठीक ठाक है। तो वही कह रहा है कि 15वीं और 16वीं सदी के युग का जो बात है वो कुछ अजीब प्रकार की थी, जिसमें कई प्रकार के डेवलप हुए, जैसे यूरोपीय नाविकों द्वारा नए समुद्री मार्गों और अज्ञात भूभागों की खोज। यानी 15 से लेकर 16वीं सदी के युग में नाविकों के द्वारा नई समुद्री मार्गों का खोज किया गया। ठीक है, मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे। चलिए चलते हैं इसके नेक्स्ट स्टेज पे। यूरोप का अंधकार युग। हमने अभी आपको बताया कि यूरोप का अंधकार युग क्या था।
जिसमें लोगों के मन में ये बात थी कि हम कुछ सर्च करें तो करें कैसे, क्योंकि मन में तो पहले से ही भ्रम था कि हमारी पृथ्वी चपटी है। इसलिए क्या लिखा है यहाँ पे कि लोग मानते थे कि पृथ्वी कैसी है, चपटी है। उनका डर था कि समुद्र में बहुत दूर जाने पर वे अनंत में गिर जाएंगे। मतलब ये एक प्रकार के मन में उनके वहम हो गया था कि यदि हम इस यूरोप से निकलते हैं तो क्या होगा, क्या नहीं होगा, किस प्रकार की समस्या होगा, कई चीज़ें सोचते थे, जिसे यूरोप का अंधकार युग कहा गया। क्यों कहा गया? क्योंकि उस समय वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा अंधविश्वास में थे, अंधविश्वास में थे। कि यूरोप का अंधकार युग क्यों कहा जाता है? क्योंकि यूरोप के लोग उस समय बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं थे, एजुकेटेड नहीं थे, देश दुनिया को घूमे नहीं थे, परखे नहीं थे, एक भ्रम में थे, वहम में थे कि यदि हम कहीं जाएंगे तो डूब कर मर जाएंगे और हमारा पृथ्वी जो है किस तरह का है, तो चपटी है। समझ गए इस बात को? नेक्स्ट चलते हैं। और समझिए, कुस्तुनतुनिया का पतन 1453 में हुआ था। रंजीत जी थोड़ा ध्यान दीजिए इधर। रंजीत इधर ध्यान दे बाबू। इसीलिए मैंने बताया था कि जब हम सिखा रहे हैं तो नींद आ रहा है, और जब जिंदगी सिखाएगी ना तो नींद उड़ जाएगी। ये बात को ख्याल रखना हमेशा, ध्यान दीजिए। कुस्तुनतुनिया का पतन 1453 में हुआ था। कुस्तुनतुनिया का पतन पढ़ने से पहले हम लोग की एक चीज़ पढ़ने की आवश्यकता है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जेरूसलम का युद्ध। इसका जेरूसलम का युद्ध। जेरूसलम युद्ध। जेरूसलम युद्ध में एक्चुअली बात क्या था? कुस्तुनतुनिया से पहले एक युद्ध हुआ था जिसका नाम है जेरूसलम युद्ध। अब क्यों हुआ था, ध्यान दीजिए। जैसे ये जो है, मान लीजिए यूरोप है, क्या यूरोप है, और यूरोप एक प्रकार का महाद्वीप है जिसमें लगभग 50 देश शामिल था, लगभग में। इसमें कई प्रांतों के लोग रहा करते थे। और ये रहा हमारा एशिया, इसकी जस्ट नीचे। अब एशिया के मध्य भाग के इजराइल के एक शहर था जिसका नाम है जेरूसलम स्थान। इस स्थल को एक पवित्र स्थल माना जाता है, ये बहुत पवित्र स्थल है। अब यहाँ के लोग यानी यूरोप के लोग, यूरोप के प्रांतीय लोग चाहते थे कि ये जेरूसलम इनका हो जाए। समझिए बातों को। यूरोप के लोग चाहते थे कि ये पवित्र स्थल जेरूसलम किनका हो जाए, तो यूरोप के लोगों का हो जाए। और इस जेरूसलम स्थान जो था, इसके अगल बगल बहुत सारे मुसलमान भाई का बसेरा था, और ये इजराइल का एक शहर है। अब यहाँ के लोग कहते थे कि जेरूसलम स्थान हमारा है, और इस यूरोप के लोग कहते थे कि इसको हम अपनाएंगे। ठीक है? जिस तरह हमारा कश्मीर के लिए होता है, पाकिस्तान वाले कहते हैं कि हमारा है, हिंदुस्तान वाले कहते हैं कि हमारा है। तो अभी भी युद्ध जारी है। उसी तरह जेरूसलम स्थान के लिए युद्ध हो रहा था, जिसमें यूरोप के लोग कहते थे कि हम इसको पा कर रहेंगे, और यहाँ के लोग कहते थे कि हम इसको छोड़ेंगे नहीं। ये युद्ध कई दिनों तक चला, कई सालों तक चला है, लेकिन इसका कोई खास समाधान नहीं निकला। ये जेरूसलम स्थान इन्हीं लोगों का हुआ, यूरोप का नहीं हुआ। यूरोप इसको अपना बहुत बड़ा हार माना, और हार मानकर ये मन में ठाना कि चलो इसको छोड़ते हैं और एक नई दुनिया खोज करते हैं। और यहाँ से शुरुआत करता है समुद्री मार्ग द्वारा नई देशों का खोज। समुद्री मार्ग द्वारा नई देशों का खोज करता है। यानी जेरूसलम युद्ध से जब बहुत टूट जाता है यूरोप के लोग या यूरोप, तो नई खोज, नई उमंग मन में उठती है कि चलो क्यों ना हम कुछ अलग करते हैं, कुछ अच्छा करते हैं। तब समुद्री मार्ग द्वारा नई नई देशों का खोज करते हैं। तो अब समझ गए जेरूसलम युद्ध किसे कहते हैं। तो यूरोप
एशिया के बीच एक युद्ध हुआ था, एक पवित्र स्थल के लिए जिसे हम जेरूसलम युद्ध कहते हैं, जिसमें यूरोप हार गया था और अपने नई खोज का शुरुआत किया था। अब समझिए, अब आते हैं कुस्तुतुनिया का पतन। ठीक है, तो अब समझिए कि जेरूसलम युद्ध कब हुआ था, क्यों हुआ था, कैसे हुआ था। ये जेरूसलम युद्ध लगभग 12वीं सदी के आसपास में हुआ था। ठीक है, चलिए अब समझते हैं कुस्तुतुनिया का पतन। ध्यान दीजिए, कुस्तुतुनिया का पतन 1453 में हुआ था। अब सबसे पहले समझते हैं कि कुस्तुतुनिया होता क्या है। तो ध्यान दीजिए, यूरोप और एशिया को जोड़ने वाला एक जगह है, एक मार्ग है जिसे हम कुस्तुतुनिया मार्ग कहते हैं। ठीक है, इस मार्ग को हम क्या बोलते हैं, कुस्तुतुनिया मार्ग। अब यहाँ के यूरोप और एशिया को जोड़ने वाला जो मार्ग है उसे हम कुस्तुतुनिया कहते हैं। और यहाँ पे किनका बसेरा है, कि कौन देश है, तो तुर्की है। कौन है, तुर्की है। तो जब जेरूसलम स्थान के लिए युद्ध हुआ था तो बहुत सारे समस्याएं हुई थी। अब ये तुर्की देख रहा था बहुत दिनों से। अब तुर्की क्या किया कि रुके काम करते हैं। अब ऐसे करते हैं ना कि एशिया और यूरोप और एशिया का जो मार्ग है उसी को तोड़ देते हैं, ना रहेगा बांस ना बाजेगा बांसुरी। तो तुर्की क्या किया, इस कुस्तुतुनिया मार्ग को पूरे तरह से तोड़ दिया। सबसे पहले इस पर कब्जा किया, कब्जा करके इसको तोड़ दिया। क्या किया, मतलब ये जो कुस्तुतुनिया मार्ग है बड़े बड़े दीवारों से, लोहे के मोटे चादरों से बना हुआ था, बहुत हेवी था। बम वगैरह मार कर मतलब तुर्की किसी भी तरह से इस मार्ग को तोड़ दिया। और